जय अवध का माटी, जय अवध का संस्कृति। हम आपको होस्ट कपिल देव सुकुल। आप सब देखा है अवधि समाचार अवधि तक पे। हम इस वक्त यह वक्त पे लाइव ही अवधि तक पे। तो हम अपने सब दर्शक से कहा कि फटाफट जुड़ जा, ज्यादा से ज्यादा कमेंट करा, ज्यादा से ज्यादा शेयर करा। आपका चर्चित शो अवधि समाचार आ गया है और एक सुनावे ताई कपिल देव सुकुल तैयार हैं। तो आप सब जल्दी से जल्दी शेयर करा, जल्दी से जल्दी। आज बहुत जबरदस्त हम एक बार अपने सभे कहे चाहब कि का हाल बावत कवासियन। हम लड़की आई आज के दिन भर के बड़ी बड़ी खबर जो आप सब न जाने हुई न सुने हुई, जल्दी जल्दी जुड़ जा अवधि समाचार सुने ताई। हम लड़के आई ही जौन आपके शहर सुल्तानपुर से लेके उत्तर प्रदेश बाबक नगरी तक का होत बाटे सब लड़के आई। आप सब जल्दी जल्दी सुने और अपने अगल बगल के इलाका में का भबा उसे जुड़ी खबर हम बड़ी लड़के आई। आज के बुलेटिन में विकास, राजनीति, अपराध और न्यायालय से जुड़ी बहुत बड़ी बड़ी खबर है जेकर ब्यौरा लेके आई। तो चला देर न करा, फटाफट शुरुआत करते ही हम। लेकिन बस एक चीज कहा कि जल्दी जल्दी शेयर, ज्यादा से ज्यादा कमेंट, ज्यादा से ज्यादा लाइक करा, जो नहीं अवधि बोली बहुत दूर तक जाए, आप सबके सहयोग से पाए। तो हम प्रयास के ही अवधि तक के ताई अपने ये अवधि समाचार के। तो आप सब जरूर एक ज्यादा से ज्यादा स्नेह दे, ज्यादा से ज्यादा प्यार दें, दुलार दें, ज्यादा से ज्यादा। तो बिना देर के शुरू करते ही हम अपन समाचार जो मेन हेडलाइन है वो आज है सुल्तानपुर जनपद में तिकोनिया पार्क में बहुत जल्द में महाराणा प्रताप के भव्य प्रतिमा लागे वाली बा। और नंबर 2 में शिशु हत्या मामले में आरोपी मां जमानत जोन बाटे कोर्ट खारिज कर दे बा। और फायरिंग और हमले के आरोपी 3 जोन फायरिंग और हमला का आरोपी में कोर्ट ने राहत ना दे भाई। का पूरा मामला है भाई आगे बताओ। गर्भवती महिला पर हमला भा है, आरोपी का अग्रिम जमानत खारिज भाई। सब कोर्ट का समाचार सुनावत ही जो मामला आए बा का अब पूरा विस्तृत हम बताओ। अवैध असलाह केस में दोषी सजा मिली बा, ये कोर्ट दे है। भाजपा एमएलसी समेत 4 आरोपी कोर्ट में सरेंडर करके रिहा भा है। आज यह है 20 साल पुरान बम कांड में 3 भाई बरी हुई यहाँ है। बड़ी खबर यह है। अब मेडिकल कॉलेज में गड़बड़ी का आरोप लगाए यहाँ एक जने विधायक। अब के आए विधायक वो हम बताओ, जांच का मांग के हैं यहाँ। अब 25,000 की नामी बदमाश गिरफ्तार भा है आज। अब हम थोड़ा उत्तर प्रदेशों खबर बा का बताओ, पहले यह खबर ये पूरा विस्तार दे दी का है। तो खबर विस्तार सुना। पहली खबर है तिकोनिया पार्क में बहुत जल्दी महाराणा प्रताप को प्रतिमा लागे वाली बा। सुल्तानपुर नगर पालिका के तिकोनिया पार्क में बहुत जल्दी वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप के भव्य प्रतिमा लगाई जाए। सरकार के संस्कृति विभाग से परियोजना का मंजूरी मिल गया है और ये काम कहा जात विधायक विनोद सिंह के प्रयास से संभव भा है। बहुत दिन से नागरिक समाज और खास कर क्षत्रिय समाज ये मांग करता रहा कि जल्दी जल्दी महाराणा प्रताप के लाग जाए, जो मंजूरी मिल गया है। तो लोगों में बहुत खुशी का माहौल बांटे, बहुत अच्छा भाई। प्रतिमा न सिर्फ एक स्मारक हुई बल्कि युवा पीढ़ी खातिर देशभक्ति और स्वाभिमान का प्रतीक बन गया है। लेकिन एक चीज और दिक्कत होती है, तिकोनिया पार्क में दिनों दिन बढ़ा चला जाता। जहाँ पहले सब धरना प्रदर्शन करते रहे हैं वहाँ धीरे धीरे ऐसे बड़े बड़े वीर लोगन के लाग जात बा मूर्ति। तो कुछ धरना प्रदर्शन करे वाले कहते रहे भैया सब जब लागिन जाए यहाँ जगह ही न बचे हम सबका बैठे का, तो इहो गड़बड़ है, इहो चर्चा है। लेकिन ठीक है, फिलहाल जौन होत बा बहुत बेहतर होत बा। और एक बात शिशु हत्या मामला में आरोपी मां जमानत जौन बाटे वो खारिज भया है। बहुत संवेदनशील मामला रहा। जज साहब सख्त फैसला सुनाए यहाँ के। आरोपी मां शहनाज बानो की जमानत अर्जी खारिज कर दे यहाँ। आरोप बा की महिला अपने शिशु गला दबाई के हत्या कर दी से और नहर में फेंक दी से। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हत्या पुष्टि भय बाटे। बहुत पहले एक मामला रहा है। कोर्ट ने अपराध के गंभीरता देखत में कही कि ना इनका जमानत न हुए और इनका जब भेजा जेल। और भैया जो अगली है वो फायरिंग और जानलेवा हमला में अग्रिम जमानत खारिज भया। मामला कहाँ है? मोतीगरपुर थाना क्षेत्र के मामला है। विकास सिंह और मोहन निषाद कोर्ट से राहत मांगे रहे, लेकिन अदालत साफ कह रही कि अपराध गंभीर बा, जमानत न मिल पाई। चाहे जौन कैला आरोपियों से गाड़ी और बाइक से आके फायरिंग करके हमला कह रहे हैं बात। और चौथा में गर्भवती महिला पर हमला भा है। आरोपी असलम का राहत नहीं मिली है। जमीनी विवाद का मामला रहा, बहुत गंभीर मोड़ ले ले बा। हमला में जौन गर्भवती महिला रही वो घायल रही है और गर्भपात तक हुई है। तो कोर्ट से आरोपी असलम का अग्रिम जमानत खारिज कर दी। कोर्ट कही ना सब न हो पाए, ज्यादा कुछ झंझट करेगा। तो पहले भी जो सह आरोपी रहे जमानत उन्हों को ना मिल पाई रही है। कोर्ट का फैसला आई। अवैध असलाह केस में दोषी सजा न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट ने रंजीत कोरी को दोषी मानी 10 महीना की जेल
और 1000 रुपया जुर्माना कई दे बा। पुलिस के पास से 315 पुलिस जोन बा उनके पास से 315 बोर और कारतूस बरामद के बा। ये फैसला तेजी से पूरा करके कोर्ट एक मिसाल पेश के जो चर्चा बनी है टाइम पे। और छठी खबर है, भाजपा एमएलसी समेत 4 आरोपी सरेंडर किए हैं। पुराना भाजपा एमएलसी गोविंद नारायण शुक्ल समेत 4 आरोपी हाजिर भर रहे हैं। कोर्ट सुनवाई के बाद सबके जमानत दी, रिहा कर दी। ये मामला पूर्व गायत्री प्रसाद प्रजापति पुतला फूंके से जुड़े मामला रहा है। पुराना मामला है, 13 अप्रैल का रहा है। अब अगली सुनवाई 13 अप्रैल को हुई। 7वीं खबर जो जनपद के है 20 साल पुरान बम कांड में 3 भाई बरीब है। बहुत पुरान मामला कोर्ट ने फैसला सुनाए देगा। साक्ष्य के अभाव में तीनों आरोपी बरी कह देगा। सबसे खास बात ही रही कि अदालत ने कहा इसकी झूठी गवाही दे वाले के फिर मुकदमा चलावे का आदेश दे देगा। सबसे बड़ी चीज, बहुत बड़ा नजीर आई कि जे झूठ गवाही दे बा बम कांड वो ऊपर पहले कहीं आदेश दे देगा कि इनके ऊपर जोन बाटे चलावा मुकदमा। फैसला न्याय व्यवस्था मजबूत संदेश दे आई। आम जन में चर्चा भय बा बात चलाई थी। मेडिकल कॉलेज में अनियमितता का आरोप लगा है और क्यों ना सदर विधायक राजबाबू उपाध्याय जो है जिलाधिकारी से लेके ऊपर तक एकदम लेटर भेज दे हैं कि गड़बड़ी का आरोप लगाए हैं कि ज्यादा से ज्यादा जांच हो। बतावा जात बा कि बिना अनुमति डॉक्टर और स्टाफ हटावा गया है और वित्तीय गड़बड़ी विभाग में विधायक जी जोड़ दे हैं। वित्तीय गड़बड़ी विभाग पूरा मामला जांच की मांग हो चाहिए। अगर जांच में आरोप सही निकले तो बड़ा एक्शन हो। यही तो लागत बा कि बहुत बड़ा एक्शन हो। ये आप सब देखा था अवधि तक पर टाइम पर लाइव ही हमारे सहयोगी संस्थान केडी न्यूज डिजिटल लाइव हो गए, लेकिन 10 सेकंड बाद हो गए। लेकिन मेन आज हम भैया अवधि तक से लाइव भाई 25,000 की नामी बदमाश गिरफ्तार भा है। बंधुआ क्लब पुलिस गिरफ्तार के बाद सफलता मिली है। 25,000 की नामी गैंगस्टर आखिरकार गिरफ्तार भा है। पुलिस के मुताबिक ये आरोपी काफी दिन से फरार रहा और आपराधिक मामले में वांछित रहा, जो पुलिस पकड़ी से भेज दी। 10 जौन सबसे बड़ी 10वीं खबर है सुल्तानपुर के आईपीएल के साथ सट्टा कारोबार फिर तेज कराऊ दी। हम भाई सूत्र बतावत है कि सट्टेबाजी खेल तेज हुई के बाटे हैं। सूत्र बतावता है रोज लाखन के खेल होत बा। सवाल उठत बा आखिर केकरे साहब पे अवैध कारोबार फल फूल रहा बा। नई चौकी इंचार्ज के सख्ती के बावजूद अभी तक बड़ी कार्रवाई ना हो पाए। लोग पूछत है कार्रवाई कब हुई, क्या ये दिखावा चलत बा? तो भैया ये है तो हम ये कंक्लूजन जोन हम अपनी तरफ से कुछ हम बता सके तो हम यह सुल्तानपुर वाली बता दी। फिर के बाद उत्तर प्रदेश जो टॉप 10 खबर है वो बताओ तो ये सब जो सुल्तानपुर में आसपास में पूरा समाचार बात जहाँ एक तरफ विकास का काम हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ अपराध और भ्रष्टाचार में चिंता बढ़ाई दे रहा है। अब देखे वाली बात यह है कि प्रशासन और सरकार मुद्दन पर कितना तेज से कार्रवाई करे। आप सभी जो अवधि तक के समाचार बा अवधि तक बा ये हमारे सब पे बना रहा है। खबर आप तक पहुंचाओ रहा सच्चाई और जिम्मेदारी के साथ। तो अब हम थोड़ी के बतावे चलते ही आप सुल्तान जो उत्तर प्रदेश का टॉप खबर यह है 10 वो का बता दी आप सबका। मेरठ में आतंकी गिरफ्तार हुआ है। मेरठ में पुलिस और सुरक्षा एजेंसी का बड़ा सफल ऑपरेशन में पाकिस्तान से जुड़ा 4 संदिग्ध आतंकी गिरफ्तार कर लिया है। उनसे पूछताछ पुलिस जारी के बा। अब बड़ा नेटवर्क का खुलासा हो सकत बा ऐसा अंदेशा है। और नंबर दूसरी खबर जो उत्तर प्रदेश का है वह है कानपुर में किडनी रैकेट बहुत हावी भा है। कानपुर में बड़ा खुलासा भा है। किडनी ट्रांसप्लांट के नाम पर अवैध कारोबार चलत बा। इनमें डॉक्टर और ओटी टेक्नीशियन तक शामिल भा है और निकरा है। जांच चलती भी आई। अब सबसे बड़ी खबर किसान आवाम जनता सब सुन लिए मौसम अलर्ट जारी होगा। 5 दिन तक मौसम खराब रहे। भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक यूपी में अगले 5 दिन आधी बारिश ओला वृष्टि हो सका था। बड़ा ओला पथरा जो पड़ा था ऊपर सकत भैया ध्यान केरा अपने खेती बाड़ी का सब चीज का। खबर चिंता बढ़ावे वाली किसान सबकी ताई है। उत्तर प्रदेश से चौथी खबर है लव जिहाद कानून पास हो गया है। आज उत्तर प्रदेश विधानसभा में धर्मांतर मतलब लव विवाद से लव जिहाद से जुड़ा कानून जो पास हो गया है। अब सजा और सख्त हुई। अब कई मामला में बहुत मामला मिला थे टूट जाते। कई मामला में उम्र कैद तक प्रावधान है। अब बड़ा एकदम सख्ती भा है। सहारनपुर मदरसा मामला ये 5वीं खबर है। सहारनपुर मदरसा में एक बच्चे के बेरहमी साथ पिटाई जो वीडियो वायरल भरा। प्रशासन जांच में जुट गया है। ये अगर बात है अगर मिला तो फिर कायदे से कार्यक्रम हुए। तो ये वाह भैया 6वीं में मेरठ में जहरीली शराब से मौत हो गया है। 3 लोगों का जहरीली शराब पी के मर गया है। इलाके में हड़कंप मचा है। पुलिस जांच करती है। तो ये मामला है सबका ध्यान रखे चाहिए भैया। बाहर का शराब अगर ये शराब पिएला हुए समझ ले भैया
बहरे शराब न पिया करा, जहाँ लिखा पड़ी हो, जहाँ सरकारी दुकान हो वहीं से खरीदा, बहुत शौकीन बहा तो। और कौन जरूरती है सरकारी ई शराब पिए का, दोनों अच्छी चीज थोड़ो आए। तो एक सब विशेष तौर पर ध्यान रखा। अब मदरसा शिक्षकों 7वें नंबर जो खबर है, मदरसा शिक्षकों के लिए नई योजना मतलब योगी सरकार बाबा सरकार लेके आए बा कि नई योजना लावत बा, इनमें शिक्षा बहुत मजबूत हो वाली बा, ऐसा आज के अपडेट है। और 8वां है कैबिनेट का बड़ा फैसला। योगी सरकार ने, योगी जो कैबिनेट है वो 36 पद जौन बा, 36 पद खत्म करके सब नया पद लेके आए बा। अभी करे भाई फैसला ये भाई, फैसला प्रशासनिक सुधार की दिशा में बड़ा कदम माना जाता है। और विस्तार कल और मिले कावा है कैसे है। 9वां है टोल टैक्स महंगा भा है। उत्तर प्रदेश एक्सप्रेस औद्योगिक विकास प्राधिकरण ने एक्सप्रेस वे पर टोल बढ़ाए दे बा। अब यात्रा थोड़ी महंगी हो जाए भाई, पेट तो केतवा गरुआए और कुछ पंचवा खर्च का तो ध्यान दे रहे आप। 10वां है कांवड़ यात्रा में पथराव। कहाँ बाबा, कांवड़ यात्रा के दौरान बस पर पथराव का मामला सामने आए बा। प्रशासन सख्ती बरत बा। काट बा अगर यही तरीके से भा तो भाई झंझट हो जाए। तो भैया जो अब सुल्तानपुर जनपद से खबर सुने और पूरे उत्तर प्रदेश की खबर सुनाए। तो देखा जाए तो यूपी में तरफ सुरक्षा एजेंसियां सक्रिय हैं, दूसरी तरफ कानून व्यवस्था और सामाजिक मुद्दन पर भी चुनौती बनी है। सरकार बड़ा बड़ा फैसला लेत नजर आवत बा, लेकिन जमीन पर असर देखा तो वही बाकी बा। तो यह है जो रहा सामने। और सबसे बड़ी चीज ये है भैया कि इस सब का ध्यान रखा। सुल्तानपुर से लेके उत्तर प्रदेश तक की हमारे अवधि समाचार लगातार चलता बा एकदम धड़धड़ाई के। आप सब जरूर कुछ हमें बतावें का वो अच्छा किन जा सकत है। तो इसे हम सब और अच्छा का चाहते बेहतर हो, तो आप सब जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें, भेजें ज्यादा से ज्यादा का अच्छा किन जा सकत है। सब आपके बिना सहयोग न हो पाए। और आप सब ज्यादा से ज्यादा वायरल करें, ज्यादा से ज्यादा कमेंट लिखें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। या अवधि समाचार आए, अपन अवधि बोली जाए, एक सब बढ़ावा देखते हैं हम अवधि तक लेके आए ना। कह पाते शुरुआत के ही समाचार के माध्यम से धीरे धीरे फिर अवधि के इंटरव्यू चालू हुए। जो गाँव बोली थी बहुजन सब भुलाई जाता है अवधि बोली। अरे अवधि बोलता है लेकिन मिक्स कई के बोलता है। अवधि हमारे बहुत पुरान भाषा सब चली जाती है, गायब हो जाता है, विलुप्त हो जाती है। वो सब लेके आवत है कुछ नवा बोली भाषा। अगर आप सबके लगे कतो हो तो जरूर हमका वीडियो बना के भेजें, आप हमारे कार्यक्रम में शामिल हों। और हम अपने सभी दर्शकों से ही कहा कि भैया 8:42 पर हमारे सबसे चर्चित कार्यक्रम पूछता है सुल्तानपुर केडी न्यूज डिजिटल और अवधि तक पर दोनों पर सब प्लेटफॉर्म पे एक साथ लाइव हुए। तो आप सब उसमें जुड़े। बहुत जबरदस्त आज मुद्दा है, आप सोचो नहीं वो चीज आज मामला खड़ा होता। तो आप सब जरूर 8:42 पर हमारे कार्यक्रम में शामिल हो। आप सबसे आपको गुजारिश है कि आप सब में जुड़े, ज्यादा से ज्यादा हमारे अवधि समाचार का और हमारे केडी न्यूज डिजिटल पर पूछता है सुल्तानपुर लाइव शो को ज्यादा से ज्यादा आप सब स्नेह दें, ज्यादा से ज्यादा प्यार दें, ज्यादा से ज्यादा प्यार दें। हम बस अभी समाचार तो लेके हम कल फिर आओ 7:50 पर, लेकिन अब वही 8:42 पर थोड़ी देर बाद हम अपने केडी न्यूज डिजिटल के माध्यम से पूछता है सुल्तानपुर लाइव शो लेके आवे वाली, जब बहुत मेहमान आवत थे, पूरा थे अपन बात रखे थे। कुछ जने मैसेज डालत थे, व्हाट्सएप पे डालते हैं, यूट्यूब पे डालते हैं, उनको पढ़ी तो बताई देखे फलाने जो है का बताए हैं भाई इनका ही राय है। तो ये सब जरूर है, आपो सब जुड़ें, ज्यादा से ज्यादा जुड़ें, ज्यादा से ज्यादा में बतावें। और बिना आपके सहयोग से कुछ न हो पाए, इसलिए हमारा सहयोग करें भैया। और कुछ ने कहा बस ये कहा क्योंकि 8:42 होते चलते लाइव हो तो तैयारी हो बनावे पड़े। तो तब तक की ताई हम कल फिर लेके अपन अवधि समाचार आओ भैया। तब तक की ताई राम राम, जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, धन्यवाद, जय हिंद।